Hello friends, welcome to the Sachin the Prime classes. Myself Sachin Bardwaj. I am providing the chemistry of class 12 lesson 11 अल्कोहल फिनाल एंड ईथर्स। तो चलिए आज हम लोग अल्कोहल फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को पूरा जितना उसका इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है, बहुत जितने तरीके के होते हैं सबको पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिनाल को पूरा क्लियर करेंगे और उसके बाद ईथर को क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अल्कोहल पे आते हैं। अल्कोहल का हम लोग इंट्रोडक्शन कर ले रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि कैसे इसका परिचय, मतलब कैसे ये बनेगा। ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में से एक एल्केन ही कर ले रहे हैं इसको। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इसके स्थान पे OH जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से आपका अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जब एल्केन में से हाइड्रोजन के स्थान से एक हाइड्रोजन निकलने पर वो एक OH आ जाता है। हाइड्रोजन हटने पर OH समूह जुड़ जाता है। उन्हें एलिफैटिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक अल्कोहल कहते हैं। और इसी के ठीक सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे मतलब जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे ये आपका हो गया बेंजीन। जब बेंजीन यहाँ से मतलब हर जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो जब इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक OH जुड़ेगा, तो इस प्रकार से क्या कहेगा ये, जैसे अब यहाँ पर एक OH जुड़ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? एलिफैटिक अल्कोहल या फिनॉल कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलिफैटिक और ये आपका एरोमेटिक। ये एलिफैटिक और एक एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक और ये एलिफैटिक। तो एलिफैटिक क्या होता है कि जिसमें सिंगल बांड या डबल बांड रहेगा, खुली श्रृंखला जो रहेगी वो एलिफैटिक संतृप्त, और जो बंद श्रृंखला वाली रहेगी वो एलिफैटिक कहलाएंगे। तो चलिए इसका नामकरण, जैसे सिंगल बांड रहेगा यदि एल्केन है ना, नेम लिख ले रहे हैं इसका नेम। बॉन्ड कौन सा बनेगा अगर सिंगल बांड है, डबल बांड है, और ग्रुप क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं। यदि एल्केन है, एल्केनॉल है ना, तो एल्केनॉल है तो ये सिंगल बांड। एल्केन में जब OL जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा OH, तो इसमें जो सफिक्स है ना, ये सफिक्स या एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। सफिक्स मतलब जो बाद में यूज होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले यूज होता है, तो ये बाद में यूज होता है OL। अब जब डबल बांड आता है तो आप जानते हैं क्या होता है, ये एल्कीन होता है, तो ये आपका हो जाएगा एल्कीनॉल। और इसमें भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यदि ट्रिपल बांड आता है तो एल्कीन का क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है। तो एल्काइन में जब OL जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एल्काइनॉल, और इसमें भी OH ही ग्रुप जुड़ेगा। और यदि एक कंडीशन और इसमें, अगर हम दो OH समूह जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, दो OH जुड़ जा रहा है, तो दो OH जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे एल्केन डाइऑल। क्या बोलेंगे? एल्केन डाइऑल। अब जब तीन OH जुड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम? एल्केन ट्राइऑल। तो इस तरह से है, ठीक है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब मेरी वीडियो के साथ बस बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो जो अल्कोहल है, इसको क्या किया गया है कि इसके समूह के आधार पर 3 भागों में, वैसे तो मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक मोनोहाइड्रिक होता है, एक पॉलीहाइड्रिक होता है, लेकिन यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। इसमें
मोनोहाइड्रिक क्या होगा, जिसमें एक OH ग्रुप जुड़ा रहेगा। कितना? एक OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, वो मोनोहाइड्रिक। और इसी तरह डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH कितना जुड़ा रहेगा, डाई का मतलब दो, तो 2 OH समूह जुड़ा रहेगा। और थर्ड क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH समूह जुड़ा रहेगा, तो ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहले आते हैं, डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कितना OH समूह जुड़ा रहता है, 1 OH ग्रुप जुड़ा रहता है। कितना? 1 OH ग्रुप जुड़ा रहता है इसके साथ। और जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2 COH। अब इसका नेम बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। एक कार्बन है तो मेथेन, OH जुड़ गया, एक हाइड्रोजन निकला, इसीलिए मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेनॉल। इसी का नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका नाम 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल। अब ये क्या है, इसे आप बोल सकते हैं क्या? प्राइमरी एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो OH समूह जुड़ा हुआ है एक ही मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्राइमरी एल्कोहल है। अब इससे इस तरह दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, CH3 अगर ये OH हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, तो OH तो जोड़ दिया है ना, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही OH है ना, इसीलिए क्या रहेगा, ये मोनोहाइड्रिक रहेगा। मोनोहाइड्रिक तो रहेगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल रहेगा या सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा। अब मैंने क्या बताया कि एक ही कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े रहेंगे और एक H एटम जुड़ा रहेगा और एक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। 2 मेथिल जुड़े रहने के कारण ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और इसका नेम क्या हो जाएगा? सिंपल नेम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और हम लोग जो तीसरा एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मोनोहाइड्रिक का ही है, CH3 CH3OH। यहाँ पर भी हम CH3 जोड़ दे रहे हैं। तो आप जल्दी से बताइए, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है या सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री? तो एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए ये थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। थर्ड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और इसका नेम क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही आसानी के साथ सब समझ में आ रहा होगा। तो ये था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, बहुत ही सिंपली तरीके से। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पर, डाईहाइड्रिक जो है। डाईहाइड्रिक के अंतर्गत जो आते हैं, है ना, डाईहाइड्रिक या हो गया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत जो आते हैं, कौन कौन से? डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आते हैं ना, तीनों। तो चलिए देखते हैं, है ना। हम ले लिया सेकेंड टाइप को ही ले लिया हम, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए हों, मोर देन 1 OH ग्रुप, है ना, मोर देन 1 OH ग्रुप, मतलब एक से अधिक OH समूह जुड़े रहेंगे तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। तो जैसे हमें जिसका एग्जांपल ले रहे हैं, CH2OH बॉन्ड CH2OH। एक और हमने एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH2।
तीनों के साथ हम एक एक OH समूह जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हम पॉलीहाइड्रिक लिए है ना, इसीलिए पॉलीहाइड्रिक में आपका क्या होगा, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक दोनों आ जाएगा। तो ये आपका डाईहाइड्रिक के अंतर्गत आ जाएगा, ट्राईहाइड्रिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम सिंपल नेम लेते हैं। क्या होगा इसका नेम? सिंपल नेम होता है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल इसका सिंपल नेम होता है। और इसका सिंपल नेम होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? GLYCEROL, ग्लिसरॉल। इसका सिंपल नेम होता है ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल होता है, अब इसका हम IPSC नेम लिखते हैं। तो IPSC नेम आपको दो तरह से लिख सकते हैं। क्या होगा? ये 3 OH समूह है तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। और इसमें 2 OH समूह है तो क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये तो नेम हो गया। अब इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा? IPSC नेम जैसे 1 2 मतलब 2 OH समूह जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? एथेन। 2 के लिए क्या यूज होता है? एथेन। कौन कौन सी पोजीशन पे? पहली और दूसरी पर 1 2 डाईऑल। इसी तरह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इस तरह से इसका IPSC नेम हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जो होते हैं, जो क्या हमने ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के अंतर्गत 3 आते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये मैंने जो आपको तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं अपना नेक्स्ट पार्ट जल्दी अगले वीडियो में लेकर आऊँ। थैंक यू।